मित्रों नमस्कार। कोई भी बेरोजगार इसलिए बाहर नौकरी करने के लिए जाता है ताकि उसकी बेरोजगारी दूर हो सके और घर की जीविका चला सके। ऐसे में यदि उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? प्राइवेट कंपनियां अपना पल्ला झाड़ देती हैं और परिवार का बेटा हमेशा के लिए परिवार से दूर चला जाता है। कुछ इसी तरह की घटना हुई है देवरिया के युवकों के साथ, जो बाहर यानी कर्नाटका कमाने के लिए गए थे और वायलर फटने से उनकी जान चली गई। देवरिया जिले के 2 युवकों की जान तब चली गई जब कर्नाटका में वायलर फट गया और इस घटना में एक युवक देवरिया का गंभीर हो गया। कर्नाटका के JSW जिंदल कंपनी में बॉयलर फटने से देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के 2 युवकों की जान चली गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मंगलवार की सुबह 100 पहुंचते ही 2 परिवारों में कोहराम मच गया। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के भराटा गांव निवासी निखिल 24 वर्ष पुत्र अमेरिका व बगल के गांव मठिया महावल के रहने वाले प्रेमचंद गोड़ 22 वर्ष पुत्र नरसिंह तथा तरकुलवा कस्बे के रहने वाले मुकेश यादव के साथ कुछ दिन पहले जीविकोपार्जन के लिए कर्नाटका के JSW जिंदल कंपनी में काम करने गए थे, जहां कंपनी में काम करते वक्त 1 फरवरी को फैक्ट्री में लगा वायलर अचानक फट गया। चपेट में आने से उसमें काम कर रहे क्षेत्र के 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां कंपनी ने उनके इलाज के लिए कर्नाटका के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। सोमवार की सुबह उनकी हालत अचानक ज्यादा खराब हो गई। सूचना पाकर परिवार के लोग कर्नाटक पहुंचे, जहां दोपहर बाद भरोटा के रहने वाले निखिल व महावल मठिया के रहने वाले प्रेमचंद गोड़ की मौत हो गई, जबकि तरकुलवा कस्बे के रहने वाले मुकेश यादव का हालत गंभीर बताया जा रहा है। परिजन दोनों का शव लेकर मंगलवार की सुबह गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। दोपहर बाद दोनों युवकों का अंतिम संस्कार गांव के ही त्रिमुनी घाट पर किया गया। मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। अभी आपने दुखद समाचार सुना, जिसमें बॉयलर फटने से एक कंपनी में हमारे ज़िले के 2 युवकों की मौत हो गई और एक तीसरा गंभीर रूप से घायल है। बड़ा दुख होता है जब किसी युवा की जान जाती है। उस युवा पर पूरे परिवार की निगाहें टिकी होती हैं कि युवा अपने जीवन को संवारेगा, आगे बढ़ेगा और परिवार को भी साथ लेकर चलेगा। लेकिन जब किसी परिवार में किसी युवक के साथ कोई घटना घट जाती है तो बहुत ही हृदय विदारक होती है और बहुत ही दुखद होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं, यह देश के लिए एक चिंता की बात है। इस पर गंभीरता अपनानी चाहिए ताकि हर युवा अपने आसपास ही रोजगार पा सके, अपने कार्यों को कर सके और जो योग्यता पढ़ाई लिखाई उसने की है, योग्यता को धारण किया है, उसके तहत उसे नौकरी मिल सके। लेकिन बढ़ते हुए आज संघर्ष की इस दुनिया में बहुत ही कठिन काम हो गया है अपने जीविका को ही चला पाना। ऐसे में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा नौकरी की खोज में, अपने रोजगार की खोज में वह बाहर जाते हैं और किसी तरह से किसी कंपनी में उन्हें रोजगार मिल भी जाता है तो सबसे बड़ी चिंता होती है जीवन की असुरक्षा की। एक तो प्राइवेट कंपनियां उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पैसे नहीं देती और दूसरा जो है उनका रिस्क बना रहता है। यदि उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है, कोई घटना होती है तो कंपनियां उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। मैं देखा है कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में कंपनियां सरकारों से अपनी आंख चुराती हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए हर साल अपना नाम बदलती हैं, रजिस्ट्रेशन चेंज करती हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से जाने वाले युवाओं का जो भविष्य होता है वो बहुत ही सुरक्षित नहीं होता। तो ऐसे में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जब भी अपने बेटे को, अपने किसी रिश्तेदार को बाहर किसी शहर में कमाने के लिए भेजें और नौकरी की तलाश में जा रहा है तो सबसे ज़रूरी है जीवन को सुरक्षित रखना, क्योंकि पैसा तभी काम आएगा जब हमारे घर परिवार के व्यक्ति का जीवन जो है सुरक्षित
रह पाएगा। इसलिए कहीं भी अगर नौकरी की तलाश करें तो जो स्किल हो, जो आपके भीतर कौशल हो, या जो आप कर सकते हैं और जो आपके जो है कंट्रोल में हो, उसी तरह के कार्य करें। अपने जीवन को खतरे में न डालें, रिस्क न उठाएं, और नौकरी करने के पहले कंपनी के खतरों के बारे में जरूर पता कर लें।